स्टार न्यूज में हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों की फटाफट अंदाज में। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। वह उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। आज शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि पार्टी ने जो दायित्व दिया उसे निभाया। कभी सोचा नहीं था कि मैं सीएम बन सकता हूं। इस्तीफे के पीछे वजह के सवाल पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह पार्टी का सामूहिक फैसला होता है। इसका अच्छा जवाब पाने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में अस्थिरता लाने के लिए जिम्मेदार है। उसे सरकार बनाने का कोई हक नहीं है। उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे तक सदन में बहस होगी। जेजेपी को आशंका है कि क्रॉस वोटिंग न हो, इसलिए उन्होंने अपने तमाम विधायकों को व्हिप जारी कर रखा है। इस पर पूरे इस मसले पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए कहा कि वो किसानों के समर्थन में खट्टर सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेंगे। विधानसभा में इस विश्वास प्रस्ताव आने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके पास पूरा बहुमत है और कांग्रेस की कोई कोशिश सफल नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले ममता यहां मंदिर में पूजा करेंगी। ममता बनर्जी मंदिर में शिव की साधना करेंगी। वहीं अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले ममता एक छोटी सी पदयात्रा भी करने वाली हैं। आज ममता का नामांकन है तो 12 मार्च को शुभेंद्र अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले शुभेंद्र अधिकारी आज नंदीग्राम में अपने नए कार्यकाल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का असर अब पूर्वी यूपी में दिखने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत आज बलिया में एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से किसान आंदोलन के बीच मौजूद किसानों को आतंकी कहे जाने के मामले में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी 12 मार्च को क्वाड्रिलेटरल के नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। क्वाड वर्चुअल समिट का लक्ष्य है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित हो और किसी तरह का कोई युद्ध न हो। भारतीय नौसेना के साथ एक और ताकत जुड़ गई है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। लाल किला हिंसा मामले में मनिंदरजीत सिंह और खेमप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक मनिंदरजीत सिंह विदेश भागने की फिराक में था। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के हतिलाक में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई है। इस भिड़ंत में 8 लोग घायल हो गए। इस घटना को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि कैंडिडेट का नामांकन के दौरान घटना घटी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में लोगों की ओर से मास्क न पहनने के मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि ठीक से मास्क नहीं लगाए तो यात्री प्लेन से उतार दो, नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बजट में ध्यान एवं योग के लिए खास योजना का ऐलान करते हुए कहा कि अलग अलग कॉलोनियों में योगा उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ध्यान और योगा एक्सपर्ट्स को दिल्ली सरकार की ओर से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार के देशभक्ति बजट में इसके लिए अलग से 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। केजरीवाल सरकार ने 2048 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य बनाया है। उत्तर प्रदेश के चीनी मिल घोटाले में ईडी ने पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकलाब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है। पंजाब विधानसभा में जहरीली और नकली शराब बेचने को लेकर पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार जहरीली शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो बेचने वाले को मौत की सजा के साथ 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
लालू प्रसाद की सुरक्षा में तैनात जवान वापस जाते समय रिम्स में मिले गद्दा, तकिया समेत अन्य सामानों को अपने साथ ले गए। रिम्स प्रबंधन ने रांची के एसएसपी से सामान वापस की गुहार लगाई। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे हरकत में आ गए और उन्होंने जवानों से कल इस मामले में तलब देने को कहा है। दक्षिणी कश्मीर में सोपोर इलाके के तुजूर गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी की संख्यात अलबदर चीफ गंजी ख्वाजा के रूप में की गई है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की पुलिस हिरासत 15 मार्च से बढ़ा दी है। आरोपी ने अदालत से कहा कि वह आंच अधिकारी के साथ कुछ सूचना साझा करना चाहता है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17,921 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 133 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,62,707 पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,58,063 हो गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिसके बाद अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार राहत थोड़े समय के लिए है। दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते बादल छाए रहेंगे, जबकि 12 मार्च को गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में ओले गिरने का पूर्वानुमान है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बरसात हो सकती है। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालु बाबा के शिवलिंग का स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। केवल गर्भगृह के बाहर से ही जलाभिषेक किया जाएगा। यह फैसला मंदिर में होने वाली भीड़ या भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए किया गया है। इसके लिए मंदिर न्याय ने महाशिवरात्रि के दिन पूजा आरती के समय सारणी जारी की है। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लग गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ टिगरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गर्मी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। किसानों ने धरना स्थल पर 3 सेट डालने का फैसला लिया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के साहिबगंज में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर गंगा नदी के तट पर 5 दिवसीय भव्य रुद्र कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। राजस्थान के भीनमाल में शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ब्लॉक के व्याख्यातों ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को प्रधानाचार्य पद की प्रोन्नति के लिए ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के कोसली में डीजल से भरे टैंकर की एक कैंटर के साथ भिड़ंत के बाद पलट गई। जैसे ही इसकी खबर ग्रामीणों को मिली, इसके बाद लूट मच गई है। राजस्थान के सरदार शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 2 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे। राजस्थान के चूरू में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तरीय सत्कर्ता समितियों के गठन का निर्देश दिया है। राजस्थान के चूरू में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 जगहों से 2,32,000 की आम की लकड़ी जब्त की है। चूरू में एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी महावीर प्रजापति के रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में श्रम कार्यालय पर क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर प्रदर्शन किया और उसके साथ ही अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा विधानसभा में गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। राजस्थान के चूरू में पुलिस ने हेलमेट और मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत 25 वाहनों को चालान काटे गए। झारखंड के जमशेदपुर में गरीबों से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील और स्थानीय लोगों के बीच जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। पटना में किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाशंकर सरकार ने बताया कि 25 मार्च को रोहतास में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। हरियाणा के घरौंडा में किसान ने विधायक हरविंदर कल्याण के फार्म हाउस पर रोष प्रदर्शन किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव और त्योहार को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में क्रिकेट खेल रहे युवकों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान गोली चलने से एक युवक घायल हो गया, जबकि आरोपी मौके से फरार है।
मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक संगीत सोम को 2013 में कमाल कांड लेकर दर्ज के मुकदमे में राहत मिली है। पानीपत में स्वास्थ्य विभाग बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक महिला ने ई-रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दिया। यूपी के बाराबंकी में मफिन की तस्करी करने वाले युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। पटना में निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिलने का बयान दिया है पप्पू यादव ने। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मुजेड़ी गांव के लोगों ने 6 एकड़ में बनी स्टेडियम की दीवार बिल्डर द्वारा तोड़े जाने को लेकर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में सड़कों के सौंदर्यीकरण तथा मरम्मत की मांग को लेकर बीजेपी पार्टी की ओर से जिसको ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान के चूरू में हाई लुक कैफे का फीता काट का उद्घाटन किया गया। हाई लुक कैफे में फैमिली कैबिन भी खोला गया है। राजस्थान के सरदार शहर में एक नर्सिंग कर्मी के साथ हुई मारपीट के में आरोपी गिरफ्तारी नहीं होने पर कर्मियों ने 2 घंटे काम बंद करके बहिष्कार किया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में आज पार्टी के छात्र युवा संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में विशेष चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल डॉक्टर्स का अलग से कैडर बनाया जाएगा, जिसमें 400 से 500 चिकित्सकों की भर्ती होगी। पानीपत में कृषि जमीन के बाजारी भाव के मुकाबले कलेक्ट्रेट रेट में भारी कमी के चलते गांव के किसानों में भारी नाराजगी है। उपायुक्त को किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। सेंसेक्स 305 अंकों की बढ़त के साथ 51,331 पर कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी 86 अंक ऊपर 15,185 पर कारोबार कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल 91.17 रुपए और डीजल 81.47 रुपए पर बिक रहा है। व्हाट्सएप अब आपको नई सुविधा देने जा रहा है। अब आपको चैट्स लीक नहीं हो पाएंगे। एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स को ये नई सुविधा मिलेगी। कंपनी ने चैट बैकअप को सुरक्षित रखने की एक नई योजना बनाई है, जिसको लेकर कंपनी पासवर्ड का फीचर लाने जा रही है। यह पासवर्ड यूजर्स को तैयार करना होगा। चीनी कंपनी ओप्पो ने भारत में 5G कनेक्टिविटी वाली F19 Pro सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। इस सीरीज में 2 मिड रेंज स्मार्टफोन F19 और Pro F19 होंगे। स्मार्टफोन की कीमत 25,990 रुपए है। इसकी बिक्री 17 मार्च से शुरू हो जाएगी। रिलायंस जियो ने बेहद छोटे और छोटे मंझोले उद्यमियों के लिए इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी जियो बिजनेस लॉन्च किया है। जियो बिजनेस में कारोबार को विस्तार देने के लिए एंटरप्राइज ग्रेड की फाइबर कनेक्टिविटी के जरिए वॉइस और डेटा सर्विस दी जाएगी। इसका प्लान 901 रुपए से 10,000 रुपए के बीच है। किया कॉर्पोरेशन ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल EV6 की तस्वीरों को आधिकारिक तौर पर पेश किया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इसके फुल डिजाइन का लुक 15 मार्च को पेश किया जाएगा। दुनिया में कोरोना मरीजों के आंकड़े की बात की जाए तो 11.81 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमित बीमारी से संक्रमित हुए हैं। वहीं अगर ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील में करीब 2000 संक्रमितों की मौत हुई है। यहां एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जापान की सरकार ने कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक और पैरालिम्पिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही टॉर्च रिले की ओपनिंग सेरेमनी में भी दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की 4.68 लाख डोज की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हच को संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान को कोरोना का भारतीय टीका उपलब्ध कराया गया है। नाइजीरिया में टमाटर की एक टोकरी में शुरू हुआ झगड़ा तो 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिस कारण अब तक इस दौरान 20 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसती सेना को नन ने ललकारा और कहा, पहले मुझे गोली मारो। जिसके बाद ये सुनकर सैनिक हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। मैक्सिको में महिलाओं से अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि यह प्रदर्शन महिलाओं ने ही किया। मैक्सिको में ओब्राडोर से पद छोड़ने की मांग को लेकर महिलाएं नेशनल प्लेस का घेराव करने लगी, जिसके दौरान 62 पुलिसकर्मियों समेत 81 महिलाएं जख्मी हुई।
20 साल बाद फिल्म रहना है तेरे दिल में का स्क्यूअल सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृति सेनन बतौर लीड एक्ट्रेस इस फिल्म में फाइनल हुई हैं। 12 साल बाद फिल्म में उर्मिता वापसी करने जा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत का न्यायिक हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। एक्टर रणबीर कपूर के बाद अब संजय लीला भंसाली भी पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। फिलहाल गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग भी रोक दी गई है। ऋषि कपूर के निधन के बाद अटकलें आई हैं कि उनकी आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन अब परेश रावल करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने ऋषभ पंत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, जो 2 महीने में किया वो कोई पूरे जीवन नहीं कर सकता। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की जमकर तारीफ की और बोले, टेस्ट में गावस्कर के बाद उनके जैसा सलाम बल्लेबाज नहीं देखा। अनुभवी झूलन गोस्वामी की शानदार गेंदबाजी से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को एक दूसरे दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 157 रन पर आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विनी ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीसीसीआई के अध्यक्ष साउथ में हो गया उनका फाइनल। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।